जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। और आज मैं आई हूं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वन न्यू स्पेस पोर्ट जो कि इनॉग्रेट किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, दैट इज इन द तमिलनाडु। एंड बात करें उस पर्टिकुलर पोर्ट का, सो दैट इज इन द कुलाशिकारपट्टिनम, जो कि बेसिकली टूटिकोरिन, जो आपने सुना भी होगा इसका नाम, उसी के अंदर ये सिचुएटेड है। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो अपडेट में कि क्या थी जरूरत इस नए स्पेस पोर्ट की इसरो के लिए। So the Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone for Indian Space Research Organization's second spaceport coming up at the Kulasekaripattanam in the district on the February 28th. The ISRO has the commenced land acquisition for its second launch pad in this particular area, जो कि है हमारा Tuticorin district of Tamil Nadu, and this will be the second spaceport for the ISRO. अब बात करेंगे सबसे पहले कि नीड क्या थी इस लॉन्च पैड की, हमें इसकी जरूरत क्यों थी जब ऑलरेडी हमारे पास एक लॉन्च पैड है। जो हम सब जानते हैं कि जो फर्स्ट लॉन्च पैड है बाय द इंडिया इज फॉर इन श्रीहरिकोटा। That so the PSLV is designated to launch satellites into pole-to-pole or polar orbits around the Earth. एक्चुअली सारा का सारा जो ये इशू था दैट वाज रिलेटेड, जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाती थी तो उसका पाथ क्या फॉलो होता था, उसी की वजह से इस सेकंड लॉन्च पैड को या जो स्पेस पोर्ट आप कह सकते हैं, जो सेकंड स्पेस पोर्ट को इनॉग्रेट किया जा रहा है। सो इट कांट एंटर इनटू सच एन ऑर्बिट स्ट्रेट अवे। अगर मैं आपको जरा आपसे समझाएंगे तो हम सब जानते हैं कि 10,000 श्रीहरिकोटा दिस वन, एंड जो हमारा नया जो स्पेस पोर्ट हम लोग बना रहे हैं दैट इज इन दिस, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 28 को इसका फाउंडेशन स्टो भी ले करने वाला। इशू क्या था कि जब हम यहां से श्रीहरिकोटा से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते थे तो बीच में श्रीलंका आता है। सो श्रीलंका के ऊपर कोई भी डेब्रिस ना गिरे, रॉकेट का कोई नुकसान ना हो, तो जो वो बेसिकली हमें एक जो डायरेक्शन देनी पड़ती थी दैट इज पहले हमें उसे ईस्ट की तरफ भेजना पड़ता था देन, एंड उसके बाद वो साउथ पोल की तरफ जाता है जस्ट टू सेव आवर श्रीलंका। उसके लिए क्या था कि हमें फ्यूल ज्यादा चाहिए। बट नाउ अब क्या होगा जब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग लेकर आ गए हैं। इस आप लोकेशन ध्यान से देखिएगा बिकॉज जब आगे हम डिस्कस करेंगे कि लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है तब भी आपको समझ में आएगा। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन से आप डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि रीज बीच के रास्ते में कोई भी लैंड नहीं आ रहा है, ना कोई कंट्री या कोई लैंड एरिया, कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले यही प्रॉब्लम था कि पहले जब हम यहाँ से श्रीहरिकोटा से कोई भी लॉन्च करते थे तो हमें पहले उसको ईस्ट की तरफ एंड देन साउथ की तरफ उसको चेंज करना पड़ता था। एंड उसी पर्टिकुलर दिस इज द मेन रीजन कि हम एक ये नया जो है स्पेसपोर्ट लेके आए हैं। चलिए नाउ वापस आते हैं। It can't enter into such an orbit straight away after launch because its trajectory needs to avoid flying over Sri Lanka. श्रीलंका को हमें यहाँ से बचाना होता था, protecting its popular centers from any debris from the rocket, because जब भी रॉकेट लॉन्च पे जा रहा है सो इट्स फॉर श्योर कोई डेब्रिस या कुछ भी हो सकता है। तो उसी पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स है श्रीलंका के, उनको बचाने के लिए हमें इसको चेंज करना पड़ता था। तो पहले हमें इट फ्लाइज फर्दर ईस्ट to avoid Sri Lanka and then steers itself back towards the South Pole। तो कुछ इस तरह से हमें ट्रेजेक्टरी देखने को मिलती थी ताकि बीच में जो हमारा श्रीलंका है उसको बचाया जा सके। तो उसी के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि मोर फ्यूल एंड फॉर अ स्मॉलर रॉकेट। अब जो ये पर्टिकुलरली हम लॉन्च पैड लेके आ रहे हैं, जो स्पेसपोर्ट आ रहा है, दैट विल बी फॉर द स्मॉल एंड द मीडियम सैटेलाइट्स। एंड उसके अंदर हम पता है कि स्मॉल और मीडियम की बात करें तो एक जो लिक्विड जो उसका फ्यूल का भी कैपेसिटी है वो भी कम होगा, तो उसके अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था अगर हम श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च करते। सो अ स्मॉलर रॉकेट लाइक दिस SLV, द एडिशन कुड ईट इनटू इट्स ऑलरेडी लिमिटेड पेलोड कैपेसिटी and reduce the rocket's value for the Antrix as Rose commercial operate। आप सब जानते हैं अंतरिक्ष के बारे में। By setting up a spaceport in the Kulashikarpatnam, the SSLV will lift off over the Lakshadweep Sea and won't have to swear down the Sri Lanka as it climbs to a higher altitudes. So the point is, देखिए यहाँ पे ये कहीं situated है, यहाँ से ये direct जा सकता है। So do not have to change its basically the path we can say। ना नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है इस पर्टिकुलर लोकेशन का कि जो टूटुकुडिस या टूटिकोरिन जिसको कहते हैं, इस पर्टिकुलर लोकेशन की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है कि ये है नियरेस्ट टू इक्वेटर। बिकॉज अगर आप इंडिया की उसमें देखेंगे तो पहला वाला हमारा यहाँ पे था, दिस इज समवेयर हियर, बिल्कुल एकदम तमिलनाडु नॉर्मल बिल्कुल जहां पे हमारा इंडिया का लैंडमार्क खत्म हो रहा है उसी के आसपास है। दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा करीब है हमारे इक्वेटर के एंड बहुत ही ज्यादा करीब है हमारे सी के। तो मैंने आपको बताया कि पहले भी लैंड मास एरिया को बचाने के लिए हमें अपने जो कोई भी जो लॉन्चिंग एक्टिविटी जब होती थी, सैटेलाइट है या कुछ भी है, रॉकेट्स जो है, उनका हमें पाथ चेंज करना पड़ता था। बट इसमें क्या है, डायरेक्टली सी है
एंड दैट इज टू हमारा नियरेस्ट टू इक्वेटर एंड वी ऑल नो कि रोटेशन एंड ऑल आप सबको पता है. सो प्रॉक्सिमिटी टू द सी शोर मेक्स टूटुकुडी आइडल फॉर द स्ट्रेट साउथवर्ड लॉन्चेस. Tuticorin was selected as a spaceport due to its nearness to the equator. A rocket launch site should be on the east coast and near the equator, and this is the best thing which you can have कि ईस्ट की तरफ हो, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है वो भी रोटेट कैसे होता है, एंड दिस पर्टिकुलरली गिव्स एक्स्ट्रा कि हमें फ्यूल की भी इसमें कंजप्शन कम देखने को मिलती है. एंड तीसरा जो रीजन है, पहले हमने बात की कि यस इट इज नियर टू द सी, दूसरा इज नियर टू द इक्वेटर, एंड थर्ड विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इसरो का लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है दैट इज इन द महेंद्रगिरी इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, एंड जहां पे हमारे सारे सेकंड एंड फोर्थ स्टेज इंजन जो है असेंबल होते हैं. सो रादर देन कि इन असेंबल करके हम इनको वापस हम श्रीहरिकोटा भेजे, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे ये जो नया पोर्ट डिजाइन किया वहीं पे हमें इसको भेजना पड़ेगा. एंड द पॉइंट इज जो इन दोनों जो हमारा लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है और जो ये नया पोर्ट जहां पे बन रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ओनली 100 किलोमीटर्स. So yes, that will be also a very beneficial thing for the ISRO. So state engines for the PSLV, instead of transporting the second and fourth stage to Sriharikota from Mahendragiri, it would be easier to shift them to launch pad if it's built in the Kulashikaripattinam, which is 100 kilometer away. And yes, that is the third reason, जो कि बहुत ही ज्यादा important reason है for the particularly this spaceport की हमें क्यों ज्यादा जरूरत है. सो ये थी दो चीजें कि हमें जरूरत क्यों है, इस लोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इक्वेटर के पास है, सी के पास है, एंड महेंद्रगिरी में जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है उसके भी ये बहुत ज्यादा पास है. बट उसी के साथ हमें कुछ और चीजें जाननी है इस पर्टिकुलर चीज, तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं. सो इसरो का सिर्फ आज तक एक पहला और आज तक एक ही स्पेस पोर्ट है जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है 100 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड, और जो नया होने वाला है दैट इज इन द तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा. Organization launches its PSLV and GSLV rockets from here. SDSC की ये बनाया गया था इन द ईयर 1971 एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे दो एक्टिव लॉन्च पैड्स हैं हमारे इसके अंदर. द सेकंड स्पेस पोर्ट एट द कुलाशिरपट्टनम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एडवांटेज टू इसरोज अपकमिंग स्मॉल सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल, अ स्मॉलर काउंटर पार्ट ऑफ द PSLVs. तो जो भी हमारी हैवियर सैटेलाइट्स होंगी वो अभी भी कंटिन्यू करेंगी लॉन्च श्रीहरिकोटा से, लेकिन जो हमारी स्मॉल और मीडियम सैटेलाइट्स है वो सारी की सारी आ जाएंगी जो हमारे तमिलनाडु में स्पेस पोर्ट नया सेकंड स्पेस पोर्ट फॉर द इसरो बिल्ड किया जा रहा है, वहीं से सारी की सारी लॉन्च किए जाएंगी. So the new facility coming upon the 2233 acres of land at Kulashikaripatnam near Tiruchandar will initially concentrate on launching small payloads like nano and the micro satellites, and धीरे धीरे of course उसकी capacity पे भी काम किया जाएगा, but they will be starting by the small micro nano उन satellites से. PM will और साथ ही में जब ये सब कुछ हो जाएगा और उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पे खुद जा रहे हैं on the 28th of February, so he will also lay the foundation stone for new facilities created in the seaport, including like mechanization of North Cargo, establishment of 5 million liters of day desalination plant, and the much awaited outer harbor development to be taken on the outlay of 7,000 crores. So these are the some of the particularly projects जो वहां पे और भी लॉन्च किए जाएंगे. अब बात करें कि इसरो के साइंटिस्ट का इसका क्या कहना है, और उनका पहला सबसे बड़ा जो पॉइंट जो बेनिफिशियल उनका निकला है दैट एडवांटेज इस पर्टिकुलर पोर्ट की दैट इज विद द सेविंग ऑफ द फ्यूल. क्योंकि जो पहले पाथ फॉलो किया जाता था, पहले ईस्ट भेजना है फिर साउथ किया जाएगा, अब वो नहीं किया जाएगा. इट विल बी डायरेक्टली लॉन्च्ड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स में वो डायरेक्टली जा सकता है, एंड दिस विल सेव आवर व्हाट दैट इज द फर्स्ट ऑफ थिंग फ्यूल, एंड जो एक टर्न अराउंड टाइम है वो भी काफी ज्यादा कम इससे देखने को मिलेगा. सो विद द ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट मार्केट प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट अ रैपिड pace across the globe, the state government will launch the Space Industrial and Propellant Park to attract space-related manufacturing and research and development firms. So yes, that was all the things which are related to this particular port. लेकिन साथ ही में मैंने आपसे बात की कुछ और चीजों पे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी डिसैलिनाइजेशन प्लांट उसको भी इनॉग्रेट करने वाले हैं. बट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको पता होना चाहिए कि व्हाई दिस पर्टिकुलर सेकंड स्पेस पोर्ट इज नीडेड, एंड द सेकंड थिंग इज द पर्टिकुलर लोकेशन जो कि टूटिकोरिन में है, उसका लोकेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. सो यस, दैट वाज द मेन थिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट. अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठता है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही देयर आर द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट. यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड warrior10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.